न्यूज रिव्यूज। बैटल ऑफ गाजा, जंग बहुत भयानक होगी, युद्ध में तानाशाह। मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया है। टावर पर अटैक का वीडियो आया सामने। और एक और बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना का बड़ा हमला। रिमोटली एयरक्राफ्ट से हमला किया गया है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ज़ेरिट इलाके में हमले की कर रहे थे कोशिश। और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला। मूसा राफत बिल्डिंग पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। अल नसीर इलाके में बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली। हमले में बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। लेबनान फिलिस्तीन सीमा के पास अटैक हुआ है। हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना को भारी नुकसान की खबरें हैं। एक और बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली फौज ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। हमास पर प्रहार से पहले बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इजरायली सेना ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे हैं। गाजा में हमास को तबाह करने की तैयारी। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच लेबनान की बड़ी तैयारी है। लेबनान से हो सकता है बड़ा अटैक। इजराइल भी शुरू कर सकता है बड़ा ऑपरेशन। अभी दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले। लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ा के कर रहे हैं हमला। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना का हमास पर बड़ा खुलासा। साइनाइड वाले हथियारों को लेकर दावा किया जा रहा है। जंग में साइनाइड वेपन के इस्तेमाल का डर है। हमास लड़ाके से मिले कागज से ये खुलासा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले में ये हमास का लड़ाका शामिल था। और एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल को कामयाबी मिली है। अविविम इलाके में हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश नाकाम की गई। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार। गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे कई रॉकेट। रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। अपनी पूरी ड्रोन फोर्स युद्ध के लिए तैयार कर दी। ईरान अगले 24 घंटे में एक ऐसा खतरनाक जोरदार हमला कर सकता है जिसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल है। लेकिन इस बीच ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो को जारी करके बाइडेन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया। ये ड्रोन के लॉन्च होने का वीडियो। ये ड्रोन से धमाकों का वीडियो। ये तस्वीरें ईरान को बहुत जोश दिलाती हैं।
और यही वजह है कि उसने अमेरिका को एक वीडियो दिखाकर ऐसा शॉक दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह है अमेरिका का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर जो पर्शियन गल्फ से गुजर रहा है, यानी फारस की खाड़ी। इसे ईरान अपना इलाका मानता है, लेकिन खबर ये जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ईरान का एक अटैक ड्रोन है। इस वीडियो में ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के इस जहाज को टारगेट पर लिया हुआ है और यही बात बाइडेन को डराने लगी है। ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। वो अमेरिका को बहुत कड़ा सबक सिखाना चाहता है। ईरान बार बार कह रहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब उसने ड्रोन वाली पावर दिखाकर ये बहुत ही खतरनाक मैसेज अमेरिका तक पहुंचा दिया है। ईरान ने अपनी ड्रोन पावर दिखाने के लिए एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। हमारी नैथानी शाम के 5 बजने को है और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज एक बार फिर से बात हो रही है इजराइल और हमास जंग की, जिसका आज 16वां दिन है। फटाफट से वो बड़े जो अपडेट्स हैं वो आपको इस वक्त दे देती हूं सिलसिलेवार तरीके से कि यूएस ने पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरह से मिसाइल्स की तैनाती कर दी है। चीन ने 6 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। इसको क्या देखें, क्या मिडिल ईस्ट में एक नया फ्रंट जो है वो खुलकर अब यहां पर तैयार हो रहा है। फिलिस्तीनियों को भारत ने इस दौरान मानवीय मदद भी भेजी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इराक ने दी है तेल संकट होने की धमकी। तो यह भी एक बड़ी धमकी जो इराक की ओर से सामने आई है। क्या फिर वो 50 साल पुराना वही खतरनाक संकट, एक तेल संकट फिर से पैदा हो जाएगा? क्या इस तरीके से देखें इस धमकी को? सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, यह एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। साथ ही साथ गाजा पट्टी में 2 हमास के आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। गाजा में अब तक 4469 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो तमाम अपडेट्स 10 बड़े जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिलसिलेवार तरीके से हम यहां पर आपको दे रहे हैं। लेकिन इन पिछले 16 दिनों में क्या कुछ हुआ वो भी आपको टाइमलाइन के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। लेकिन इजराइल में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बंदियों की रिहाई पर काम जारी है। ये कौन कह रहा है? ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। 7 लाख लोगों ने उत्तरी गाजा पट्टी को छोड़ दिया है। ये 10 बड़े अपडेट्स जो आज 16वें दिन हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम आज 16वां दिन है, ये आज 16वें दिन की हमने आपको अपडेट दी। लेकिन अब 7 अक्टूबर से लेकर, यानी कि जब अटैक किया गया था, हमला हुआ था, उसके बाद से अब तक, यानी कि आज 22 अक्टूबर तक जब 16 दिन की हम बात कर रहे हैं, जरा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन के जरिए हम आपको फटाफट से यहां पर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। ये जो इस वक्त टाइमलाइन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है, ये वो टाइमलाइन नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में कहां तेल का कितना उत्पादन है, ये वो है टाइमलाइन, ये नहीं है। हम तब से दिखाएंगे जब 7 अक्टूबर से पहला अटैक किया गया था। और अगर आज अल अंसार में मस्जिद की बात करूं, वहां पर जो अटैक किया गया है, और फिर अगर फिलिस्तीनी मंत्री की बात की जाए तो उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल ये आतंकी हमला है। वो ये कह रहे हैं कि इससे युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। ये अभी हम नहीं दिखाएंगे, या बाद में दिखाएंगे। अभी हम यहां पर बात करेंगे उस टाइमलाइन की। लेकिन आइए कुछ और जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अल अंसार मस्जिद पर किस तरह से अटैक हुआ, ये देखिए, ये वॉल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज एर्ली सुबह जबकि तब उस वक्त अल अंसार मस्जिद पर यह अटैक किया जाता है, क्योंकि इजरायली सेना की ओर से यह कहा जाता है कि हमास ने इसे अपना कमांड सेंटर जो है वो कमांड सेंटर दरअसल यहां पर बना दिया था। मतलब ये एक ही आतंकी यहां पर छिपकर रह रहे थे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस दौरान यहां पर क्या कुछ मिला है, कि क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि कमांड सेंटर दरअसल इसको बना दिया गया था। उस वक्त आप देखिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। तीतर बीतर होते हुए वहां पर लोग सायरन किया। और तुर्की के राष्ट्रपति मिलकर इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
इजराइल को लगातार धमकी मिल रही है। तुर्की के अंदर तूफानी हलचल देखी जा रही है। एर्दोआन ने खुद इस्माइल हानिया से बात की, जिसको लेकर इजराइल अब अलर्ट हो गया है। तुर्की के अंदर तूफान उठा है। तुर्की इजरायल से जंग लड़ने को बेचैन हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इजरायल को बहुत चौकन्ना कर दिया है। पहले देखिए ये तस्वीर। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। इस्माइल हानिया और अर्दोगन के मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन इजरायल के लिए चिंता की बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने हमास के चीफ यानी सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया से फोन पर बात की है। नोट करने वाली बात यह है कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को जिस तरह इजरायल के अंदर कत्लेआम मचाया, बच्चों और बूढ़ों को किडनैप कर लिया है, यहां तक कि औरतों को भी मार डाला और किडनैपिंग की, पूरी दुनिया में खासकर यूरोप के देशों में और सरकारों में हमास के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया से बात की है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या बात हुई है, और इजरायल को बेचैनी इसी बात की है कि क्या इस्माइल हानिया के साथ मिलकर तुर्की गाजा के अंदर कोई गेम प्लान तैयार कर रहा है। क्योंकि तुर्की जो कभी इजरायल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने में लगा था, अब 7 अक्टूबर के बाद से और खासकर गाजा पर इजरायल के अटैक के बाद से बहुत ज्यादा नाराज है। दोनों देशों की सरकारों के बीच तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब अर्दोगन की तरफ से व्यंग कसते हुए यह कहा गया कि इजरायल गाजा में बम्बार्डिंग रोके और एक स्टेट यानी सरकार की तरह व्यवहार करे। Vekillerimizin de sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. Devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt